हाँ, तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट टू फैक्टर्स के सारे थ्योरी को बदला दिया है, उसको जरूर देख लें। और थोड़ा सा मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी मैं चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ करूँ, लेकिन अफसोस है मैं बाद में यूट्यूब बनाया हूँ, अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, नहीं तो मैं लाइव आऊंगा आपके लिए और सारे मैथ के प्रॉब्लम को दूर करूंगा। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। मान लिए कोरोना काल में सभी विद्यार्थी बेचारे लॉक हो गए हैं और डाउन भी हो गए हैं। डाउन मीन्स अप जाना चाहते हैं आप, और डाउन हो गए हैं। लेकिन याद रखना, एक आपके लिए मैं शायरी बोल दे रहा हूँ, करो मत इंतजार कि कब सवेरा हो, उठो जागो आओ हम सब मिलकर जल जाएं वहां जहां युगों से अंधेरा होकर शिक्षित कर दो विकसित जहां में सबसे आगे भारत देश हमारा हो, भारत देश हमारा हो, भारत देश हमारा हो, आप सबसे प्यारा हो हमारे लिए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 10.4। इसके पहले वाला वीडियो में हमने पहला सवाल बताया था डियर, और सेकेंड प्रॉब्लम कर रहा है कि एक्सरसाइज 10.4 निकाल लेंगे बुक आप एनसीईआरटी का। बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट फैक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप फॉर्मूला जो पढ़े हैं इसके पहले कि द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी, ए और बी दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो, उसका फॉर्मूला होता है डियर, आपको मैं बताया हूँ, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई मॉड ए क्रॉस बी। मैं बताया सारा चीज फॉर्मूला पे होता है। जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए अगर आपको रास्ता मालूम ना हो तो वहां आप नहीं जा सकते हैं, जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए रास्ता का ज्ञान होना जरूरी है, उसी प्रकार से किसी सवाल को बनाने के लिए फॉर्मूला का ज्ञान होना जरूरी है, उसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। यूएससी अंदर से कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। तो आइए देखते हैं हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्लेन परपेंडिकुलर रहते हैं। ए की जगह पर ए प्लस बी होगा, बी की जगह पर ए माइनस बी, मॉड ए की जगह पर ए प्लस बी एंड बी की जगह पर ए माइनस बी होगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम से। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये दिया हुआ आपके पास, गिवन ए इक्वल टू ट्राइस आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के एंड बी इक्वल टू आई प्लस ट्वाइस जे माइनस ट्वाइस के। क्योंकि हम लोगों को a प्लस बी और a माइनस बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, इसलिए पहले a प्लस बी निकालेंगे। आप दोनों को ऐड करेंगे तो i में i को ऐड करेंगे, j वाले को j वाले के साथ, तो k वाले को k वाले से करेंगे। 3i 4i, 2j एंड 2j इज योर 4j और 2k माइनस 2k जो कैंसिल हो जाएगा, जीरो के लिख दें। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा आपको। एंड ए माइनस बी, मैं अपने मन से प्लस बी और ए माइनस बी नहीं निकाल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़े हैं। हम लोगों को निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होता है उसको निकालना है। तो इसलिए मैं ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल रहा हूँ। दोनों को बता दें, आई में आई वाले को, जे में जे वाले को, के में के वाले को। 3i माइनस आई योर 2i, 2j माइनस 2j योर कैंसिल, बट हम लिख रहे हैं 0j। मैं बताऊंगा क्या फायदा है। 2k प्लस 2k योर 4k एंड हम लोग को निकालना है। यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका दोनों का मॉड निकालते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं पहले। अब ये दोनों में a की जगह पर ये हो गया, b की जगह पर ये हो गया, तो आप निकालें a प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। बहुत तो इसको इंटू का देते हैं, इंटू नहीं है डियर, ये क्रॉस है ये क्रॉस है। देखिए क्या करेंगे अब, तो चलते हैं हम लोग। चूंकि क्रॉस है ये, तो हम बताए थे पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे के। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, के नीचे के कोएफिशिएंट। 4 2 4 0, समझ में आया क्यों लिखे थे? एंड 0 4। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने आपको पता है, हम जानते हैं
अभी तो बताया ना USC या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लोज या उठा के सुता के क्लोज, क्लोज मतलब देखेंगे नहीं उसको। ये बन जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0 इंटू 0 जो 0 प्लस माइनस j, दिस कैंसिल 4 4 जा 16 माइनस 0 एंड प्लस k, दिस कैंसिल 0 माइनस 8। एक बार फिर से देख लेंगे आप, I कॉमन, ये बन 16 माइनस 0 माइनस j, ये कैंसिल 16 माइनस 0 एंड k 0 माइनस 8 और 16i माइनस 16j माइनस 8k। आप देखेंगे इसका मॉड निकाल लें, तो मॉड निकालें आप a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉड अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है याद है? नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन जो बनाइएगा शुद्ध बनाइएगा। क्वेश्चन बनाने में कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी याद है ना, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। तो 6 3 9 6 1 6 5 2 2 5 6 प्लस 2 5 6 प्लस 6 4 ऐड कर रहे हैं आप 2 5 6 2 5 6 एंड 6 4 576 इसका निकाल लेंगे आप। अब हम तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर आपको इसलिए एन कैप और a क्रॉस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी मॉड निकाल लिया, ये भी निकाल लिए हैं आप 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड बाय अंडर रूट 576 इतना होता है। आप इसको लिख देंगे, एक तो काम करें कम से कम कुछ इसका वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, एनालिसिस और आंसर। तो आप देख सकते हैं, तो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार फिर से। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हम लोग को a प्लस बी और a माइनस बी के पेन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चूंकि a और b का होता है a क्रॉस बी मॉड a क्रॉस बी, तो a की जगह पर a प्लस बी, ये पूरा आपको a की जगह पर हो गया इस क्वेश्चन फॉर्मूला के अनुसार, ये पूरा a की जगह पर हो गया और ये पूरा b की जगह पर हो गया। तो हम लोग a क्रॉस बी मतलब a प्लस बी a माइनस बी का क्रॉस निकाल दिए डिटरमिनेंट मेथड से, a प्लस बी दोनों को ऐड करके निकाल दिए, माइनस बी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, ये हो गया है। आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं थर्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ डियर। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू, प्लीज नोट इट, नोट करते रहें और याद रखें हमेशा, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। जो रात को जगता है समस्या उसी का भगता है, याद रख लेना। रात को सोने वाले खोने वाले हो जाते हैं और रोने वाले हो जाते हैं। तो आप तमाम लोग इस महामारी में सुरक्षित रहें और घर में रहकर पढ़ाई करें। घर में रहकर पढ़ाई करने के लिए ही हमने या तमाम शिक्षकों ने कुछ न कुछ आपके लिए व्यवस्था किया है। तो आप इसको रखें। ये 12th में 10 मार्क्स का आता है वेक्टर से, और वेक्टर का मैं शुरुआत से वीडियो बनाया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बना दिया हूँ। पार्ट 5, पार्ट 6 है ये। आप सभी पार्ट को देख लें और आप जो है सो 6 नंबर प्राप्त करें और 4 नंबर 10 नंबर। कंपटीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 के बताने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूँ डायरेक्शन क्वेश्चन के बारे में। डायरेक्शन क्वेश्चन के बारे में जान जाए आप
if a line makes an angle alpha with x axis, beta with y axis, and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta, and cos gamma are called the axial cosine of x, y, and z axis respectively. And फॉर्मूला होता है उसमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 1. cos अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय l, cos बीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय m, and cos गामा इज रिप्रेजेंटेड बाय n. बस देख लें आप, इसको मैं समझा दे रहा हूँ. डायरेक्शन कोसाइन आप नोट कर लेंगे क्या होता है. डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में इसको दिशा कोज्या या दिक कोज्या के नाम से भी जानते हैं. ये तो बहुत बार फोटो देख लिए होंगे. आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, इसके बाद बात हम आगे बढ़ाएंगे. जब फोटो ही पसंद नहीं होगी तो बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है. हमने बताया कि यदि कोई लाइन, सपोज ओपी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है जिसका पोजीशन वेक्टर आर, अगर ये x के साथ अल्फा कोण बनाता है, y के साथ बीटा कोण बनाता है, एंड z के साथ गामा कोण बनाता है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को cos अल्फा करते हैं, y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को cos बीटा करते हैं, z एक्सिस के डायरेक्शन को cos गामा करते हैं. याद रखना, इसका डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, y एक्सिस का cos बीटा, एंड z एक्सिस का cos गामा. एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. डायरेक्शन कोसाइन पर एक वीडियो है हमारे YouTube पे, आप उसको देख सकते हैं. बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है डियर, वो 3D के में 3D वाले चैप्टर में. ऐसे जितना इसमें जरूरत है मैं उतना बता रहा हूँ आपको. तो आप आए, अगर आप कोई वेक्टर हो तो उसका वैल्यू होता है r इक्वल टू cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा के. क्वेश्चन क्या है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, उसका थ्योरी हुआ. इसमें बताता हूँ ना कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए उसमें धार है कि नहीं धार है. तो ये 3 क्वेश्चन में जाने के पहले उसका अस्त्र शस्त्र है. थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इफ ए यूनिट वेक्टर ए, एक यूनिट वेक्टर है ए, मेक्स एंगल π/3 विथ आई. आई के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा करते हैं. मीन्स अल्फा इज योर π/3, π/4 विथ जे मीन्स बीटा, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. ये π/4 एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के. तो जो गामा है आपका यहाँ थीटा दिया हुआ है. थीटा मालूम नहीं है आपको. पहले तो कह रहा है कि फाइंड थीटा. कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा सामान है आपके पास, फिर भी बैठेंगे उदास. आइए मेरे पास. फॉर्मूला जानते हैं आप, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है. गामा है थीटा है इक्वल टू 1. दर्द के पहले दवा मिल जाए और गर्मी के पहले हवा मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं होती है, जैसे जानते हैं आप. वही देखते हैं हम लोग भी, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा जो π/3 मीन्स cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर बीटा मीन्स cos स्क्वायर π/4. ये मालूम करना है हम लोग को. थीटा इक्वल टू 1. cos π/3 मीन्स 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज व्हाट. सोचिए सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं, जानते हैं, भूल गए हैं. हाफ होता है डेढ़, हाफ का स्क्वायर ये 1/4, cos π/4 cos 45 डिग्री. सोचिए, नहीं याद है, कोई बात नहीं. 1/2 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. दोनों को ऐड करें आप, अब ऐड करके उधर भेज दें. तो 1/4 और 1/2 ऐड कीजिएगा तो इससे कितना आ जाएगा 4. 1 प्लस 2 × 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. 3/4 उधर जाएगा -3/4. cos स्क्वायर थीटा इज 1 -3/4. फिर से देख लें आप, cos π/3, π/3 मीन्स 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज योर 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज योर 1/4.
और दिस कॉस पाई बाई 4 1/√2 का स्क्वायर 1/2 cos square theta is 1 3/4 cos square theta is your LCM is your 4 minus 1 4 minus 3 1/4 इसलिए cos theta is your under root this is 1/2 cos theta 1/2 means cos 60 degree pi by 3 cos theta is also pi by 3 तीनों एंगल एक तो आंसर हो गया। अब यूनिट वेक्टर ए निकालना है, तभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है ये ए योर cos अल्फा आई, यही फॉर्मूला है डियर आपका, प्लस cos बीटा जे, यहाँ गामा की जगह पर थीटा है, प्लस cos थीटा के cos अल्फा आई, cos अल्फा मीन्स cos पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री 1/2 आई, cos बीटा बीटा जे पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 ये 1/√2 जे प्लस cos थीटा ये पाई बाई 3 1/2 के। नाउ दिस आंसर, इसको फिर से उतार लें आप, इसको देख लें एक बार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूँ। प्रूव करना है इसमें a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी जो 2 इंटू ए क्रॉस बी, तो आपको मुझे उम्मीद है इसको लिख लिए होंगे आप, नोट किए तो नोट कर लें। कोशिश हमेशा करना आप पढ़ने के समय आप कॉपी लिखने से ज्यादा जरूरत है दिमाग में लिखना, क्योंकि कॉपी लिखने से किस्मत नहीं लिखा जाता है। दिमाग में जब आप लिखेंगे यहाँ किस्मत यहाँ होता है, बात यहाँ घुसनी चाहिए। जब तक बात यहाँ नहीं जा रहा है तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो अब देखें इसको क्या है। सेल्फ स्टडी ज्यादा करें दोस्तों, इस कोरोना काल में सेल्फ स्टडी जो जितना ही करेगा, जो अपने से पढ़ेगा वही एक सफल इंसान बनेगा। और कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है। 4 नंबर प्रूव करना है आपको। LHS है आपका क्वेश्चन नंबर 10.4 का बुक जरूर निकाल के रखें। बहुत लड़के तो अब बुक भी नहीं लेते हैं ना, मोबाइल में PDF डाउनलोड करते हैं। आप बताओ, आप PDF देखोगे कि यूट्यूब का वीडियो देखोगे आप, तो बुक कम से कम खरीदें। आप शर्ट पैंट का PDF क्यों डाउनलोड कर लेते हो? वो तो नहीं करोगे ना। जूता का भी डाउनलोड कर लो, बिना पहने काम चल जाएगा। तो आप बुक बिना खरीदे पढ़ाई कैसे सोचते हो कर लेंगे हम? ये सब गलत बात है। तो जैसे A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी, यही है आपका। अब इसको बताने से पहले मैं बताया हूं हमेशा, दर्द के पहले अगर थोड़ा दवा ले लोगे तो बड़ी आसानी होगी। याद रखना इसमें पहला इस्तेमाल होगा द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर इज 0, A क्रॉस A 0, B क्रॉस B 0, C क्रॉस C 0। एक और याद रखेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है, या उल्टा B क्रॉस A इक्वल टू माइनस A क्रॉस B होता है। आई सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा आप करते हैं वैसा करें। इसमें A को दोनों के साथ, B को दोनों के साथ। A को A के साथ करोगे तो A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, फिर इसको इसके साथ माइनस B क्रॉस A, फिर माइनस B क्रॉस B। अभी मैंने बताया ना, दर्द के पहले दवा और गर्मी के पहले हवा मिले बड़ी अच्छा लगता है जी। बच्चों को तो और अच्छा लगता है। A क्रॉस A फॉर्मूला आपके पास है 0 प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, तो माइनस B क्रॉस A को आप A क्रॉस B लिख सकते हैं। सारा सामान है आपके पास, फिर बेकार बैठे हैं उदास। आइए ना मेरे पास, B क्रॉस B 0 हो गया। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B 0, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B 0 2 A क्रॉस B। यही आपका लाना था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों,
कि अगर फॉर्मूला आपके पास है, उसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आपको किसी भी सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। सीबीएसई 12th में 100 लाना, 99 लाना आपके हाथ में है। आपके हाथ में मतलब किस्मत में नहीं है। किस्मत कुछ नहीं होता है। किस्मत और जिंदगी उन लोगों के पास भी होती है जिनका हाथ ही नहीं होता है। तो उनको किस्मत कहाँ लिखाता होगा, भगवान कहाँ लिखते हो? आपके मेहनत से आपकी किस्मत बदलता और बनता है। तो नाउ डियर, फिफ्थ प्रॉब्लम, एंड फिफ्थ प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा निकालना क्या होता है और म्यू निकालना क्या होता है। बहुत लड़के इसको म्यू बोल देते हैं। म्यू मत बोलना, म्यू 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 होता है ये। देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, देखना कि गिवन है क्या है ट्वाइस आई प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0 पर वेक्टर है। अब कैसे करेंगे? क्रॉस है ना जी, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ए क्रॉस बी है, तो जैसे डिटरमिनेंट से निकालते हैं। फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता है। रोड रास्ता एक ही होता है, उस पर अनेकों गाड़ियां चलती हैं। तो फॉर्मूला एक होता है, उस पर अनेकों गाड़ियां, मतलब अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं उससे जी। तो अब ऐसे करो, ये आई, ये जे, ये के। आई के नीचे आएगा कोएफिशिएंट 2 1 6 लैम्डा and 27 and mu equal to 0। सॉल्व करें इसको, वही फिर आ गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लोज USC, मेरा नाम है, उठा के सुखा के क्लोज, आई कॉमन, दिस 6 mu minus 27 lambda minus j 2 mu minus 27 lambda plus k 2 lambda minus 6 equal to 0। अब 0 फैक्टर है, यानी i का कोएफिशिएंट भी 0, j का कोएफिशिएंट भी 0 और k का कोएफिशिएंट भी 0। तो पहले इससे एक का वैल्यू निकल जाए। दो वेरिएबल है लैम्डा म्यू, तो इससे देखिए लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा तुरंत निकल जाएगा। 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 3। एक तो हो गया जी नाम से। अब किसी में वैल्यू डाल दो, इसी में डाल दो। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा 3 है जी। 6 म्यू माइनस 27 इंटू 3 27 दिया, याद है? 27 3 81 इक्वल टू 0। 6 म्यू इक्वल टू 81, सो म्यू इक्वल टू 81 by 6। ओके, 3 2 जा 6 एंड 3 से कितना बार मिल 27। तो नाउ दिस इज 27 by 2 आंसर। तो आप देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहें। थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। आप रेड वाले बटन को थोड़ा हरा कर दें, उसको ब्राउन कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी कोशिश आप कामयाब बने। एक बार फिर से माना कि इस महामारी में अंधेरा घना है, भविष्य का अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।